हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लेने जा रहे हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स ऑन चैप्टर नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, सपोज करो कि ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है और इनकी डिस्टेंस है r। अगर Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, Q1 चार्ज ने Q2 चार्ज पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो Q2 चार्ज इस Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा? ठीक, Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो Q2 भी Q1 पे 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा। ठीक है कि नहीं? क्योंकि हम जब इसका फोर्स इस पे कैलकुलेट करेंगे तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये Q1 का फोर्स Q2 पे। इसी प्रकार से Q2 का जब Q1 पे निकालेंगे तो K Q2 Q1 अपॉन R स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि ये F2 फोर्स किसके बराबर आ गया? F1। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, सिर्फ ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको इधर रिपेल करेगा F1 फोर्स से, और अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, सपोज ये Q1 भी पॉजिटिव चार्ज है और ये Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है, तो Q1 Q2 को इधर रिपेल करेगा और Q2 Q1 को इधर रिपेल करेगा। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा मैंने यहाँ पे। वेक्टर फॉर्म में F1 फोर्स F1 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ F2 वेक्टर। इट मीन्स दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, माइनस साइन मीन्स दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे कि KE स्क्वायर अपॉन नीचे GM1 M2 इसके डायमेंशंस निकालो। KE स्क्वायर अपॉन GM1 M2 इसके डायमेंशंस निकालने हैं। तो आप इसको क्या करो कि KE स्क्वायर अपॉन ये GM1 M2 इस न्यूमरेटर और इस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को R स्क्वायर से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को R स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो ये तो है इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला, तो ये भी फोर्स नीचे भी फोर्स, तो देयरफॉर इसकी इट हैज़ नो यूनिट एंड नो डायमेंशंस। फोर्स से फोर्स की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, फोर्स से फोर्स की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो ना तो कोई यूनिट होगी ना कोई डायमेंशन। ठीक, तो इस फिजिकल क्वांटिटी के ये जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसकी ना तो कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है। थर्ड नंबर पे ये Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज, इनके बीच में सेपरेशन R, और Q1 और Q2 के बीच में वैक्यूम है, तो फोर्स का फार्मूला Q1 Q2, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ K लगता है और K की वैल्यू हम सब जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से वैक्यूम हटा के अगर हमने मीडियम लगा दिया तो फोर्स इन मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसको कैपिटल K से डिवाइड कर देंगे। कैपिटल K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, तो ये फोर्स इन वैक्यूम ये Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये तो था फोर्स इन वैक्यूम, बचेगा ये कैपिटल K। तो फोर्स इन मीडियम बराबर फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय K। कैपिटल K ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसी को हम ER रिलेटिव, कैपिटल K बराबर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी
अब इफ मीडियम इज एयर, अगर मीडियम एयर है या कोई मीडियम नहीं है, सपोज इफ नो मीडियम तो फिर वैक्यूम, और फॉर वैक्यूम एयर के लिए या वैक्यूम के लिए कैपिटल के, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, पहला पॉइंट। सेकंड नंबर पे इफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज मेटेलिक, दोनों चार्जेस के बीच में इंफिनिटी, मतलब ये Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज, इन दोनों के बीच में मेटल मीडियम रख दिया जाए, पूरी r डिस्टेंस में मेटल मीडियम रख दिया जाए, तो फोर्स इन मीडियम बराबर F/K। ये यहाँ पर कितना हो गया इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो 0, मतलब इन दोनों चार्जेस को के बीच में मेटल रख दिया तो कितना फोर्स लगेगा 0। दे विल नॉट अप्लाई एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन ईच अदर। तीसरे नंबर पे फॉर एनी अदर मीडियम लाइक इंसुलेटर, और ETC, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो K जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो फोर्स इन मीडियम का जो फॉर्मूला है F/K, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में ना तो एयर है, वैक्यूम नहीं है, मेटल मीडियम नहीं है, कहीं का डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जैसे इंसुलेटर डाल दिया या कोई और दूसरा सब्सटेंस डाल दिया अपन ने, तो हियर K की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। सपोज करो कि इन दोनों चार्जेस को वाटर मीडियम में रख दिया जाए, तो फॉर वाटर के लिए K बराबर कितना होता है 80, तो फोर्स इनसाइड वाटर बिटवीन दिस टू चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा अगर इन दोनों को वाटर में रख दिया जाए, तो F/K, F/80, द फोर्स रिड्यूसेस 80 टाइम्स, फोर्स कितने टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा 80 टाइम्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले रहा हूं मैं, ये ABCD इज ए स्क्वायर, ये ABCD इज ए स्क्वायर, यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम का चार्ज, यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम का चार्ज, और यहाँ पे -5 माइक्रो कूलम का चार्ज, और यहाँ पे -5 माइक्रो कूलम का चार्ज। स्क्वायर के सेंटर पे मैंने एक 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रख दिया, ठीक है। तो इस A वर्टेक्स पे -5 माइक्रो कूलम, B वर्टेक्स पे 2 माइक्रो कूलम का चार्ज, C वर्टेक्स पे -5 और D पे 2 माइक्रो कूलम का चार्ज, ओके। और मैंने इस स्क्वायर के सेंटर पे एक 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रख दिया। तो स्क्वायर का सेंटर क्या होता है, द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। तो इन दोनों डायगोनल्स को, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर के सेंटर पे मैंने एक 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रख दिया, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब आप देखो कि ये OD बराबर OB बराबर OC बराबर OA, O इज मिड पॉइंट ऑफ DB, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो दिस OD इक्वल्स टू OB। तो इस चार्ज की डिस्टेंस इससे और इससे दोनों से इक्वल है, तो इसका फोर्स, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज है
तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा। ओके, चूंकि ये F1 फोर्स कैसे निकालेंगे कि चार्ज ये ले लेंगे 2 माइक्रोकूलम और ये दूसरा चार्ज 1 माइक्रोकूलम और नीचे डिस्टेंस OB का स्क्वायर। F2 फोर्स ये वाला फोर्स जो इस पे लग रहा है, सॉरी F2 फोर्स तो इसने इस पे लगाया था और F1 फोर्स इसने इस पे लगाया था के। अब इसका फोर्स इस पे 2 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज Q2 कितना 1 माइक्रोकूलम और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई OD। मगर ये OD किसके बराबर है OB। तो आप देख सकते हो कि F2 और F1 का मैग्नीट्यूड कैसा आ गया सेम। तो जितना फोर्स इस 2 माइक्रोकूलम ने 1 माइक्रोकूलम पे लगाया उतना ही फोर्स इस 2 माइक्रोकूलम ने 1 माइक्रोकूलम पे लगाया। बोथ आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो F1 फोर्स इज अपोजिट ऑफ F2 फोर्स। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बराबर 0। तो इसका फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया 0। इसी प्रकार से ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर तरफ अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव से भी अट्रैक्ट होगा, ठीक। इसके और इसके बीच में फोर्स F3, इसके और इसके बीच में फोर्स F4, Q1 और Q2 और ये डिस्टेंस का स्क्वायर, Q1 और Q2 और ये डिस्टेंस का स्क्वायर। तो F3 फोर्स और F4 फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा के। ये Q1 1 माइक्रोकूलम, ये Q2 5 माइक्रोकूलम और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ओके। तो F3 फोर्स और F4 फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, मगर ये F3 फोर्स का डायरेक्शन इधर है और F4 फोर्स का डायरेक्शन उधर है। तो F3 फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ F2 फोर्स, मतलब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम, माइनस मतलब डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। तो देयरफॉर F3 फोर्स प्लस F4 फोर्स दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया 0। तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी 0, इन दोनों का रिजल्टेंट भी 0। तो इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा 0, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन का प्रिंसिपल समझने के लिए मैंने एक यहाँ पर एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। सपोज करो कि ये दो स्फीयर हैं A और B, इस पे भी चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q। स्फीयर A एंड B ऑफ नेग्लिजिबल रेडियस, नेग्लिजिबल रेडियस मतलब पॉइंट चार्ज के बराबर हो गए। और मैंने एक थर्ड स्फीयर लिया मैंने ये C, इस पे चार्ज कितना है अभी 0, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये स्फीयर A इस पे Q चार्ज, स्फीयर B इस पे Q चार्ज। तो इन दोनों के बीच में अगर अभी सेपरेशन कितनी है R, तो स्फीयर A और स्फीयर B के बीच में जो फोर्स लगेगा के Q1 कितना Q2 कितना है Q अपॉन नीचे R स्क्वायर, मतलब KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब सपोज करो कि स्फीयर C को मैंने पहले A से टच कराया, फिर यहाँ से हटा के मैंने इसको स्फीयर B से टच कराया, ठीक। तो जब मैं इसको इससे टच कराऊंगा तो ये स्फीयर A इसको चार्ज ट्रांसफ़र करेगा। स्फीयर C को जब मैं स्फीयर A से टच कराऊंगा तो कितना चार्ज आ जाएगा Q डैश बराबर, इस पे चार्ज कितना है 0, इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है, और इस पे चार्ज कितना है Q। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। इस स्फीयर पे चार्ज Q1 है और इस पे Q2 है, तो दोनों को टच कराने के बाद में जो चार्ज आएगा Q डैश इट इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। तो इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है 0, डिवाइड कर देना था Q/2। मतलब जब इसको इससे टच करा देंगे तो स्फीयर A पे चार्ज कितना है Q। अब इसको इससे टच कराया, अब मैं इसको इससे टच करूँगा
तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, इसको इससे टच कराएगा, टच कराएगा एटॉम में, तो ये Q1 कितना हो गया Q/2, Q2 कितना हो गया Q1 प्लस Q2/2, इन दोनों को आप जोड़ देना 3Q/4। मतलब अब इसको इससे टच कराया, तो टच कराने के बाद स्फीयर ए पे तो चार्ज कितना था Q/2, स्फीयर बी पे चार्ज हो जाएगा 3Q/4, और स्फीयर सी जिसको इससे टच करा के ला के रखना है उस पर भी चार्ज कितना हो जाएगा 3Q/4, और इनके बीच में सेपरेशन हो ही रही। तो अब इनके बीच में फोर्स निकालना है, तो एफ डैश बराबर के, Q1 कितना है Q/2, Q2 कितना है 3Q/4, और नीचे डिस्टेंस r², 3 2 4 8, और k Q²/r², Q इंटू Q² में नीचे r², 3/8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स। तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया कंडक्शन समझाने के लिए।